तेरे घर वाले कहाँ हैं शंकर? जब तक तेरे घर वालों को खत्म ना कर दूं, मैं शांति से नहीं बैठूंगी। ये नागिन का बदला है शंकर। याद है तुझे कैसे तूने मेरी खुशियां छीनी थी? मैं भी तेरी खुशियों में जहर भर दूंगी। जैसे मैं अपनों के लिए तड़पी हूं, तू भी अपनों के लिए तड़पेगा। याद कर वो मनोज घड़ी। अरे मनोहर, उस मैनेजर की बात का क्या बुरा मानना है? वो तो ऐसे बोलता ही रहता है। साहब, अरे ये आए। शंकर संभाल अपने आपको, कैसे लगा तेरे को? अरे तू चिंता मत कर, मुझे कुछ नहीं होगा। डंडा दे मुझे यार, डंडा दे। अरे मुझे दे। मैंने पहले भी कहा था, मैंने तेरे राग को नहीं मारा। वो तो गलती से हो गया था। गलती से नहीं, तेरी गलती से हुआ था, और गलती की सजा तो मिलेगी ही ना। तू मुझे मार दे। इतने सालों से तूने मुझे कैद करके रखा हुआ है यहाँ, या तो मार दे या मुझे मर जाने दे। इतनी आसानी से तुझे मारना होता तो तुझे कब का मार देती। पर तुझे तो अभी अपनों को अपनी आंखों के सामने तड़पता हुआ मरता हुआ देखना है। वो दिन भी बहुत जल्द आएगा। ये दादी इतनी रात को?
छह साल में कुछ तो पछतावा हुआ होगा आपको कि जो आपने किया वो सही नहीं किया, जिसकी सजा आज आपको मिल रही है। सुबह शाम इस घर में पूजा होती थी आपकी, और आज आपको पूछने वाला कोई नहीं है। बुरा तो लगता होगा ना आपको। यही मेरा तरीका बदला लेने का आपसे। 6 साल, कल पूरे 6 साल हो जाएंगे, और ये 6 साल में मेरा दुख, मेरा गुस्सा कम ना हुआ है, और न कभी कम होगा, जरा सा भी कम नहीं, जिसे मैं कभी नहीं भूल सकती, और न कभी मैं आपको भूलने दूंगी। दुख तो इस बात का है कि हमने आप पर विश्वास किया, और गुस्सा इस बात का कि आपने हमारा विश्वास तोड़ा। आपने तो अपने देवता होने की लाज न रखी, लेकिन मैंने अपनी इंसानियत का धर्म निभाया और आपको इस घर से बाहर नहीं फेंका। अब आप इस जगह बंद रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए। नाग देवता का मंदिर 6 साल पहले। ऐसा तो क्या हुआ यहाँ? ये अपू भी ना इतना बड़ा हो गया है, खुद का कमरा है फिर भी यहाँ सोता है। अपू चल, स्कूल का टाइम हो गया है। अरे बेटा जल्दी उठ, लेट हो जाएगा। तू ही उठा ले, मैं नाश्ता बना लेती हूँ। ये एकदम से नया हेलीकॉप्टर कहाँ से आया? हेलीकॉप्टर कहाँ है हेलीकॉप्टर कहाँ है? वो तो उड़ गया और स्कूल की तरफ गया है। छोड़ो, मुझे नहीं चाहिए। दूध का बच्चा सुना हूं मैं। अरे दूध पीने वाले समझदार होते हैं, और तुझे पता है हमारे यहाँ तो बच्चे बूढ़े सब दूध पीते हैं, मैं भी पीती हूँ। अरे तुम सांप हो ना, इसलिए। अरे दूध सबके लिए जरूरी होता है। सांपों के हजारों साल के इतिहास में लिखा है कि दूध से अरे बस इच्छा, आज भी इतिहास की क्लास है, इसलिए तो स्कूल नहीं जा रहा हूँ, और तुम यहाँ पर सांपों का इतिहास सिखा रही हो। अब्बू मुझे तुमसे कुछ पूछना था। क्या? मैंने कल रात ना दादी जी को अखाड़े के में एक दरवाजा खोलते हुए देखा। छह साल में कुछ तो पछतावा हुआ होगा आपको। वो कह रही थी कि 6 साल पहले जो इस घर में हुआ उसके लिए मैं आपको माफ नहीं करूंगी। तुझे पता है 6 साल पहले क्या हुआ था इस घर में? 6 साल पहले? 6 साल पहले, हाँ 6 साल पहले मैं 2 साल का हुआ था। अब्बू तुझे इस घर का इतिहास भी नहीं पता? अरे मुझे सुना एग्जाम में लिखना होता है जो मैं पढ़ के रखूंगा। अब मैं स्कूल के लिए लेट हो रहा हूँ, आकर किसी से पूछकर बताता हूँ। दूध पियो, टेंशन मत लो।
साथिया साथिया मेरे साथिया। और कितनी देर तक मुझे पकड़ के रखोगी? बब्बल जी, आपको कहीं जोर से तो नहीं लगी? नहीं नहीं नहीं, वो मेरे वजह से जमीन को लग गई ना। अरे अगर गिरूंगा तो लगेगी ना। कहाँ लगी आपको? कमर पे? क्या कर रही हो यार? कभी सबके सामने गले लगाती हो, अभी मेरे कपड़े उठा रही हो तुम। क्या आपको लग गई ना, इसलिए सोचा थोड़ा मालिश कर देती हूँ, दर्द कम हो जाएगा। तुम पागल हो क्या? तुम सच में मेरे समझ के ही बाहर हो। जिस दिन समझ आ गई उस दिन समस्या हो जाएगी। धमकी दे रही हो? नहीं, अपने आप को समझा रही हूँ। क्या समझा रही हो खुद को? यही कि कभी ना कभी तो दूर जाना ही है इस घर से, तो ज्यादा लगाव ना करूँ वही अच्छा है। बबल, दादी आपको बुला रही हैं। इच्छा, तुम्हें भी बुला रही है। चलो। बबल जी, एक सेकेंड। साथिया साथिया मेरे साथिया। वो 2 बार सर टकराते हैं, वरना काला कुत्ता काट लेता है। चले? थैंक यू मुझे काले कुत्ते से बचाने के लिए। अब चलो, वरना तुम्हें दादी से कोई नहीं बचा पाएगा। क्या इशारेबाजी हो रही है तुम दोनों में? ओ दादी, वो मुझे कह रही थी कि जब आपकी मालिश हो जाए ना तो मैं आपके सर पे बैठूं। हैं? नहीं नहीं दादी, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। अरे अभी तो तुमने मुझे इशारे में कहा था कि दादी के सर पे बैठ जाऊं। अब बताओ दादी, ये कोई ठीक बात है? तेरे सर पे तेल लगा हुआ, मैं फिसल गया तो? चुप कर बावले। दादी, आपने बुलाया मुझे? हाँ छोरा, मुझे एक काम था। तो दादी पहले काम कर लेती, उसके बाद बुला लेती इसे। मुझे इससे काम था। बोलिए ना। तू एक काम कर, बैंक चला जा, लॉकर में से मेरे गहनों की पोटली ले आ। ये तो गलत है दादी। मैं रोज तेरी मालिश करता हूं, तू मुझे 20 रुपए देती है। इसने आज एक बार तेरे सर पे तेल लगाया, तू इसे जेवर दे रही है। ए छोरी, तू भी इसके साथ जा। अरे दादी, इसकी क्या जरूरत है, मैं ही चली जाती हूँ। जो भी गहना मुझे पसंद आएगा वो मैं रख लूंगी। सबल की परछाई पड़ गई है तुझ पे। मैं इसे सब्जी लाने के लिए कह रही थी। मैं काम करती हूँ दादी, मैं ही सब्जी लेने चली जाती हूँ। इच्छा कर देगी ना आपके सर में तेल मालिश? नहीं तो फिर मैं देखूंगा किसे। जा छोरी, इसके साथ जा। हे नागुमी देव, ये कैसी मुश्किलें मेरे रास्ते में लाते हो। बब्बल जी के पास आना चाहती हूँ तो एहसास दिलाते हो कि मैं दूर रहूं। एक सांप और इंसान के बीच कभी रिश्ता नहीं हो सकता, और दूर जाना चाहती हूँ तो दूर भी जाने नहीं देते। मुझे मना करना ही होगा। दादी, जाना जरूरी है? अरे मैं कह रही हूँ ना, जा इसके साथ। ठीक है। बब्बल जी, ऐसा तो क्या है उस पोटली में जो दादी जी को अब भी चाहिए? दादी के जेवर है उसमें। बैठो। अब बब्बल जी, आप अकेले बैंक चले जाइए, मैं यहीं से सब्जी लेकर आ जाऊंगी। अरे अच्छा चलो ना, बैंक के बाद एक सब्जी मार्केट भी है, वहां से खरीद लेना सब्जी। लेकिन वो मैंने। क्या तुम्हें मेरे साथ बैठने में डर लगता है? मेरी राइडिंग में भरोसा नहीं है तुम्हें?
आप पर तो भरोसा है, खुद पर नहीं है। क्यों? तुम पीछे बैठ के उछलती हो क्या? नहीं, इतनी खुशियां नहीं है जिंदगी में। अब मेरा मतलब है, मेरे माता पिता कब आएंगे और कब मैं अपने घर जाऊंगी। चिंता मत करो, अच्छा जल्दी आ जाएंगे वो। लेकिन फिलहाल तो जल्दी बैठो, अगर दादी आ गई ना तो वो बाइक की हवा निकाल के बोलेगी अब लेके जा बाइक, फिर मुझे पूरे रास्ते बाइक घसीटनी पड़ेगी। मुझे क्या है, मुझे तो पीछे ही बैठना है। अब बैठोगी? हाँ। दिल थाम के बैठना, रास्ता खराब है। जी। इच्छा, मेरा दिल नहीं थामना है, खुद का दिल थामो। बब्बल जी, रास्ता सिर्फ यहाँ तक का नहीं, मेरी जिंदगी का भी खराब ही है। कहाँ तक जाऊंगी आपको पकड़ के? बस कर छोरी। नहीं दादी, अभी तो चल रहे हैं मेरे हाथ, थोड़ी देर और कर देती हूँ। अरे मैंने कहा ना बस हो गया। अरे दादी, वो इतनी जिद कर रही तो कर लेने दो ना थोड़ी देर और उसे। अरे मैं इससे इसलिए मालिश करवा रही थी कि इसके कमजोर हाथों में जान आ जाए। तू क्यों शर्मा रहा है? दादी, नगीना मुझे अंदर बुला रही है मेरे सर की मालिश करने के लिए। मैं जाऊं दादी? दादी जी, सारा इंतजाम हो चुका है, पंडित जी से लेके खाने का सब हो गया है। बहुत अच्छा किया तूने। आपने कंगन मंगवाए? हाँ, बबल और इच्छा को भेजा है, आते ही होंगे। वैसे वो कंगन बहुत अच्छे हैं। तेरे दादाजी भी बहुत अच्छे थे, बहुत प्यार करते थे। बड़े प्यार से हमारे लिए वो कंगन लाए थे कलकत्ता से, बड़े अच्छे थे। हर साल उनकी पुण्यतिथि पर मैं वो कंगन पहन लेती हूँ। ऐसा लगता है कि वो हमारे साथ है, हमारे साथ। एक्सक्यूज मी, मुझे अपनी दादी के लॉकर से कुछ सामान निकलवाना था। आप अपनी दादी का और अपना आईडी कार्ड लाए? जी। आप आइए मेरे साथ। जी। इच्छा तो मैं ही रुको, मैं आता हूँ। जी। वाह, कितना प्यारा बच्चा है। इस बच्चे के साथ खेलने में कितना मजा आएगा, और इसी बहाने मेरा एक और दोस्त बन जाएगा। ओए, सांप सांप खेलोगे? मैंने तो बॉल बॉल सुना है, ये सांप सांप क्या होता है? अरे, जब सांप बॉल के साथ खेलता है ना तो उसे सांप सांप कहते हैं। वो काटेगा तो नहीं? नहीं। वो इस बॉल के साथ खेलेगा? हाँ, फन बॉल खेलेगा, देखोगे? हाँ। देखो। हाँ, दीदी तो सांप बन गए। इच्छा हमारी बड़ी प्यारी है, बच्चों के साथ एकदम बच्ची बन जाती है। मेरी सपोली। पूरे नागिस्तान को इच्छा पर गर्व है सिपली। साहब, कहाँ है साहब? हाँ, पीछे हटो। मम्मा, वो प्यारा सांप है। चुप कर।
भाई साहब, अरे अरे भाई साहब मेरी बात तो सुनिए। अरे सुनो तो भाई साहब, अरे पूरी बात तो सुनिए मेरी। अरे भाई साहब मेरी बात तो सुनिए। जी वो मैं जिनके साथ आई थी वो। जी वो अंदर है, आएंगे थोड़ी देर में। ठीक है। तू क्या कल हाथ ऊपर करेगी? जी मैं तो कल यहाँ नहीं आऊंगी, लेकिन आप सबके हाथ क्यों ऊपर करवा रहे हैं? सवाल जवाब नहीं करते हैं, हम यहाँ बैंक लूटने आए हैं। अरे बैंक लूटना क्या अच्छी बात है? हाँ अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन चेन लूटने से तो अच्छा है ना। पता है पिछले महीने हमने एक आंटी की चेन लूटी थी, लेकिन पकड़े गए थे। पुलिस वालों ने इतना मारा कि कई रातों तक चैन से बैठ नहीं पाए। अरे तो लूटपाट करते क्यों हो? तू अपना मुंह क्यों नहीं बंद करती? तू चुप रह। हमारा काम है लूटना, हम बस लूटते हैं। हाँ बुरा काम करते हो ना, इसलिए मुंह छिपाना पड़ता है आप लोगों को। अच्छा चल। जरा दे देख क्या आपके पास। बबल जी आप जेवर ले आए? क्या इस पोटली में? निकाल। रोटी है इसमें, रोटी। बबल जी आप पर इतने जल्दी लोगों का असर हो गया? आप झूठ बोल के बुरे क्यों बन रहे हो? सच बोल दो ना कि इसमें जेवर है। ये बावली तेरे साथ है क्या? हाँ इसका दिमाग खराब है। दिमाग नहीं खराब है, याददाश्त खराब है। ठीक है ये निकाल। तेरी तो हाथ एक गोली चली ना इसमें से हमेशा के लिए यहाँ लेट जाएगा। तू ही नहीं लटाएगा? मैं ऐसा मजा चकाती हूँ, बब्बल जी को हाथ कैसे लगाया तुमने? हाँ हाथ क्यों नहीं लगा सकते इसे? ये क्या छुई हुई है? ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है, अभी मेरा गुस्सा देखा नहीं है। गुस्सा आ गया ना तो अच्छा नहीं होगा। एक इनकी ऐसे में चुप हो जा, इन्हें गुस्सा आ गया तो। अरे तुम इनके गुस्से से मैं डरती हूँ क्या? अगर दोबारा बब्बल जी को किसी ने हाथ लगाया ना तो ऐसा बदला लूंगी मैं। नागिन है क्या बदला लेगी? तुम्हें कैसे पता? कि नागिन बदला लेती है? अरे पुरानी हिंदी पिक्चर हम देखा है ना, नागिन हमेशा बाद में बदला लेने आती है। गलत समझा है, ऐसा कुछ नहीं होता। नागिन को कोई शौक नहीं है बदला लेने का, वो तो इंसान परेशान करता है ना तब आती है अपनी आत्मरक्षा के लिए। नागिनों का हजारों साल का इतिहास है। चुप हो जा, अगर इसके बंदूक से गोली निकल गई तो हम इतिहास बन के रह जाएंगे। इच्छा का गुस्सा भी बड़ा मासूम है, कभी भी किसी को नुकसान ये सपोनी पहुंचा ही नहीं सकती। ये लड़की जब भी फन फैलाएगी लोगों का मनोरंजन ही करेगी, डराएगी नहीं। पर कुछ भी हो, इच्छा अपनी बुद्धिमानी से लोगों का हृदय परिवर्तन करने में कामयाब होगी। इस बार ऐसा होना मुश्किल है। मैंने अपनी सिद्धियों द्वारा पता लगाया है कि जो लोग इस गौशाले में आए हैं इसको लूटने के मकसद से आए हैं। मैंने इनका इतिहास भी निकाला है। मालूम चला कि ये लोग साधारण मनुष्यों की तरह नहीं हैं, बल्कि पापी हैं, मक्कार हैं और खूंखार भी हैं।
मेरी सपोली को कुछ होगा तो नहीं ना गुरुजी? हो भी सकता है, क्योंकि इन मनुष्यों को लोभ और लालच से अधिक प्यार है। इनके अंदर तो इंसानियत भी नहीं है। अगर हमारी इच्छा ने इनके साथ ज्यादा छेड़छाड़ की तो गड़बड़ हो सकती है। मतलब ये तो सुनहरा मौका है। हे नागोमी देव, तुमने आज तक मेरी नहीं सुनी, आज सुन ले। मैं तुझे जीवन भर दूध से नहलाऊंगी। इच्छा का भेद कैसे भी करके खुलवा दे। यहाँ इच्छा का भेद खुला, वहां उसका अभियान थमा। इच्छा, क्या कर रही हो तुम? हे नागोमी देव, एक तरफ ये बिल्ली और दूसरी तरफ ये गुंडे, कैसे निकलो इस मुसीबत से? शंकर, 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 मुझे पता था यार तू जिंदा है। मनोहर, लेकिन तू यहाँ कैसे यार? तेरी हालत किसने की? बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन तू यहाँ कैसे? मैं यार, वो गांव के लोग बताते हैं कि यहाँ से कुछ आवाजें आती हैं, लेकिन सुना यहाँ किसी नागिन का साया है, इसलिए इधर कोई आता नहीं। मैं हिम्मत करके आया हूँ यार। चल तू घर चल यार, चल चल भाई। घर पर सब ठीक है ना? हाँ, वो तो सब ठीक है यार। तेरे को बहुत याद करते हैं। तूने भूले तो नहीं? नहीं, मुझे सब याद है। तो फिर एक बात बता, तेरे पिता का क्या नाम है? मेरे पिता का नाम है धोखेबाज चौधरी। क्या? माँ का नाम कपटी औरत। मेरा शहर है छल कपट। गांव झूठपुर, मोहल्ला फरेबगंज, मूर्ख गली नंबर 420। मेरा मकान नंबर है 9211। ये सब क्या है? नहले पे थैला। कोशिश तो तूने बहुत अच्छी की है, लेकिन कितनी भी कोशिश कर ले तू कभी नहीं जान पाएगी मेरे घर वालों के बारे में। हंस ले जितना हंसना है, पर मैं तो पता लगा कर ही रहूंगी। और जिस दिन तेरे घर का पता चल गया ना, उस दिन मैं हंसूंगी और तू रोएगा, बहुत रोएगा। चलो। बब्बल जी, इन्होंने मुंह पर कपड़ा क्यों बांधा हुआ है? ताकि हम इन्हें पहचान ना सके। अरे तो हम कौन सा इनके जानने वाले हैं? ये कपड़ा नहीं डाल कर आते तो भी हम इन्हें कौन सा पहचानते? हम थोड़ी इनको जानते हैं। अरे चुप रहो यार, मुझे कुछ नहीं पता। अगर अब तेरी आवाज निकली ना तो सबसे पहले तुझे ऊपर पहुंचाऊंगा। ये मुझसे धीमे से बात करे या जोर से बात करे, आपको क्या? आप जो करने आए हो वो करो और जाओ यहाँ से। लड़की, ओए, मैं समझाओ से, आप जाओ। समझा दे से। क्या है? चुप। बब्बल जी, मुझे माफ करना, मेरी वजह से आपकी खानदानी जेवर चले गए। अच्छा, बाकी जेवरों का कुछ नहीं, लेकिन उसमें दादी के कंगन थे, वो दादाजी की आखिरी निशानी थी। अगर उनकी पुण्यतिथि है ना,
हर साल की तरह इस साल भी दादी वो कंगन पहनने वाली थी उनकी याद में। क्या? अब हम दादी को क्या जवाब देंगे? मुझे जीवन भर की तकलीफ देके तो यहाँ चैन से सो रहा है। उफ, ज्यादा दर्द हुआ। मुझे भी कहाँ अच्छा लगता है ये सब रोज रोज करना। ये तकलीफ खत्म हो सकती है बस अपने घर वालों का पता दे दे और इस तकलीफ से हमेशा के लिए छुटकारा। तेरे जहर में इतनी नफरत नहीं है जितना मेरे खून में मेरा परिवार से मेरा प्यार है। मैं तुझे कभी नहीं बताऊंगा कि मेरा घर कहाँ है, कभी नहीं। विशैली, एक खुशखबरी है। विशैली, शंकर के उस दोस्त का पता चल गया जो नगानू को मारते वक्त उसके साथ था। क्या कहा था तूने कि मेरे शहर में अब उतनी नफरत नहीं? अब पता चलेगा तुझे कि 30 साल के इंतजार में मेरा जहर और भी खतरनाक हो गया है। अब तेरे परिवार का पता चलेगा और तुझे तेरा परिवार कभी नहीं मिलेगा। नागारू! आज तेरी विशैली तेरे मौत का पता लेने जा रही है। नहीं नहीं विशाली नहीं, गलती मेरी है। जो बदला लेना है मुझसे लो। अरे माँ कब से इधर से उधर घूम रही, देख के अब तो चक्कर आने लग गए। अरे दादी, पेट में ज्यादा दर्द है तो चूरन ला दूं? ना चूरन नहीं, चिंगम ला, अपने मुंह में डाल के चबा और अपनी जबान को लगाम लगा। खड़क, बबल को फोन लगा और उससे पूछ वो अभी तक क्यों नहीं आया। हाँ माँ। अरे दादी, दादी क्या हो गया? ओ दादी, क्या हो गया? वो बैंक है ना अपना बैंक, क्या हो गया? वो अपना बैंक है दादी। अरे आगे भी बोलेगा ये दादी और बैंक के गोल गोल घूमता रहेगा। अरे कुछ तो बोल 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 बोल। एक मिनट पिताजी, बोल। वो दादी अपना टीवी में ना बैंक, वो बैंक है ना टीवी। अरे बस कर, मैं खुद ही जाके देख लेती हूँ टीवी पे क्या आ रहा है। चलो, हाँ चलो क्या कर रहा है? क्या हुआ? हमारे विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक गंगा चौक पर स्थित बैंक के अंदर लोगों को बंदी बना रखा है और बैंक को लूटने की प्रक्रिया जारी है। अभी तक पुलिस मौके वारदात पर नहीं पहुंची है। आप ये एक्सक्लूसिव न्यूज देख रहे हैं सुबह से शाम न्यूज चैनल। कहीं बबल और इच्छा बैंक के अंदर तो ना है? अरे दादी, गलती तो आपकी है। आपने ऐसे बैंक में खाता क्यों खुलवाया जहाँ डकैती पड़ती हो? और बबल और इच्छा बैंक के अंदर हुए तो? अरे माँ मुझे जाना पड़ेगा, डकैतों को इतना मारूंगा कि हाँ नहीं आती लागू में जाने नहीं दे। अरे रुक जा, कोई ना जावेगा, वो लोग बहुत खतरनाक है। तो मैं क्या कम खतरनाक हूँ? अपना बब्बल भी कम खतरनाक ना है दादी। मुझे तो चिंता इस बात की हो रही कि बबल भैया उन डकैतों की ज्यादा पिटाई ना कर दे। अब बैंक में डॉक्टर कहाँ से आएंगे? कौन उन डकैतों की चोट पर हल्दी और दवाई लगाएगा? बेचारों का बड़ा खून बहेगा। चुप कर ना माँ, मुझे जाना पड़ेगा। अरे रुक जा तू, कोई ना जावेगा। एक तो बबल वहाँ है, उसकी चिंता मुझे पहले ही खा रही है और अब तू चले जाएगा तो तेरी भी चिंता हो जाएगी। वो लोग बहुत खतरनाक है। तू एक काम कर, जल्दी से दरोगा शक्ति सिंह को फोन लगा और मेरी बात करा। मैं पूछूं तो सही कि पुलिस क्या कर रही है। बड़े तिजोरी की चाबी कहाँ है? मेरे पास नहीं है। हमारे पास बंदूक है, या तो चाबी दे या जान दे। मैंने अगर बता दिया मेरी नौकरी चली जाएगी। अगर नहीं बताएगा तो तेरी जान चली जाएगी। दरअसल वो चाबी मैं वो ये सही मौका है दादी जी के कंगन वापस लाकर उनका दिल जीतने का। मैं जानती हूँ चाबी कहाँ है। हाँ? कहाँ चाबी? मैं चाबी दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? अरे आप शर्त नहीं, हुक्म दीजिए। क्या शर्त है? मुझे चाबी के बदले पोटली चाहिए। हाँ दिया दिया दिया।
हाँ तो बोला। अरे इसने हमारी कितनी मदद करी है, अब हमारा भी थोड़ा सा फर्ज बनता है ना। हाँ? लगता है ये इच्छा की कोई चाल है, ये लोग इच्छा के जाल में आ रहे हैं। ठीक है, चाबी दो पहले। अरे चाबी तो यहीं पर थी। नहीं 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 नहीं, धोखा, चीटिंग है, चीटिंग, धोखा। मैं नहीं जानती, चाबी चाहिए तो पोटली दो। एक हाथ से चाबी दे और एक हाथ से पोटली ले। हाँ। लाओ चाबी दो। ये इच्छा तो सबको अपनी उंगलियों पे नचा रही है। अगर सब ऐसे ही चलता रहा ना तो डकैत अपना काम पूरा करके निकल जाएंगे और इच्छा की मुसीबतें बढ़ाने का मौका हाथ से निकल जाएगा। लगता है कुछ करना ही पड़ेगा। काफी पैसा है, ये 10 महीने का हो गया। अब बड़ी तिजोरी की चाबी बता ताकि वो माल भी हमारा हो जाए। वो चाबी मेरे पास नहीं होती। अच्छा तेरे पास नहीं होती तो क्या सिक्योरिटी गार्ड को जाकर पूछूं? चल बता चाबी कहाँ है? अबे वो क्या कर रहा है? अच्छा जेब में है। कौन है तू? लड़की क्या तोड़ के तू? अभी तो साफ था। कौन है? जादूगर नहीं है क्या? बात नहीं आ रहा, गोली चला दूंगा। रुक जा, पास मत आना, गोली चला दूंगा, गोली चला दूंगा। पास मत आना। तुझे और तेरे अभियान को मुझसे कौन बचाएगा इच्छा? हाँ? देखा, इतनी जल्दी मैंने इन डकैतों को बेवकूफ बना दिया। अब दादी जी कंगन पहन के दादाजी की यादों के साथ और वक्त बिता सकेगी। बेवकूफ हो नहीं, बेवकूफ तुम हो। तुमने इन दो कंगनों के लिए लोगों की जिंदगी भर की कमाई दाव पे लगा दी। फिर लोग सिर्फ बैंक नहीं लूटेंगे बल्कि बैंक के साथ साथ लोगों की जिंदगी है, उनकी खुशियां लूट के ले जाएंगे, उनकी कमाई लूट के ले जाएंगे। क्या रहे हैं? अरे भाई साहब इमोशन में आ गई, हम सिर्फ बात कर रहे हैं। बेटा। हाँ हाँ हाँ। बब्बल जी, मुझे नहीं पता था कि लोग ऐसा कुछ करने वाले हैं। मैंने तो सोचा ये पोटली लेने का यही सही तरीका है। अच्छा तुम इतना मत सोचो। ये तो चिरमिरी है। क्या? चिरमिरी? हाँ, इसने लुटेरे का रूप धारण किया है। ये वहां क्या करने गई है? डाकू जी, ये गलत है। ये मैंने शर्त में जीती है। देख, शर्त में पोटली देना हमारा फर्ज था, लेकिन लूटना हमारा कर्म है। पहले फर्ज पूरा करा, अब कर्म पूरा करूंगा। डाकू जी, ये गलत है, ये धोखा है। ये मैंने शर्त में जीती है, आप ऐसा नहीं ले सकते। पोटली देना। छोड़ छोड़ उसको, हाथ छोड़, हाथ छोड़।
इच्छा कहीं अपना असली रूप ना धारण कर ले। अगर ऐसा हुआ तो उसका अभियान अभी यहीं समाप्त हो जाएगा। अब तू नहीं बचेगी इच्छा, क्योंकि अब तेरा खेल खत्म। गोली चला दूंगा, आगे मत आना।